हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। उसके पहले आपको त्रिकोणमिति पूरी पढ़ा दी गई है, तो उसके आगे जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम वहाँ शुरू करेंगे, जिसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा? तो उसके पहले अगर आप त्रिकोणमिति नहीं देखे हैं, या फिर उसके पहले समांतर श्रेणी नहीं देखे हैं, या फिर द्विघात समीकरण नहीं देखे, सारी क्लासें अपलोड है चैनल पर, जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है पूरी सवाल, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज है। और साइंस का सिलेबस आपको अपलोड कर दिया गया है कि साइंस में क्या कैसे हमें पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे ये नहीं जान पाते कि हमें पढ़ना क्या है। तो इस वजह से साइंस का अपलोड हो चुका है, मैथ का भी अपलोड हो जाएगा। धीरे धीरे करके 6 के 6 सब्जेक्ट के बारे में हम अपलोड कर देंगे, आपको पढ़ना क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 समझने से पहले हम ये देखेंगे, इसके कुछ कंसेप्ट हैं। प्रश्नावली 9.1 और उसके साथ हम ये देखेंगे कि इसे हम बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई एवं दूरी से तात्पर्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है खड़ा है, ऊपर जाती हुई कोई एरोप्लेन को देखता है, ठीक है। तो इसके आंख से यहाँ देखने में कोई एंगल क्रिएट होता है कि नहीं होता? एक कोण बनता है जब यहाँ से, और ये हमारा आधार होता है। आधार मतलब एक आधार, और ये जो होता है ऊंचाई हो जाती है, ठीक, कि ये कितनी ऊंचाई पर जहाज उड़ रही है, और ये इसका आधार है। इसी को बोला जाता है पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब नीचे का एरिया, ठीक है। तो जो इसके आंख से जहाज देखने में एंगल क्रिएट हो रहा है, इस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। सुनिए इधर, इसी को हम बोल सकते हैं कि क्षैतिज रेखा पर किसी व्यक्ति द्वारा बना कोण जो होता है क्या कहलाता है? उन्नयन। ये तब बनता है जब हम ऊपर देखते हैं। तो समझ में आया? अगर इसी जहाज पे कोई मान लीजिए व्यक्ति बैठा है, ये आपको देख रहा है, तो इसके आंख द्वारा जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। मान लीजिए ये थीटा बन रहा है और ये फाई बन रहा है, तो जो थीटा कोण होगा अवनमन कोण होगा। मतलब जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेगा उन्नयन कोण। तो इस वाले चैप्टर में संभवतः सारी सवालें उन्नयन कोण पर डिपेंड है, ठीक। इतना हमें यह समझाना था कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अनुमान कोण किसे कहते हैं। समझ में आया? अब हम सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। और उसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे हम जानते हैं लाल बटा कक्का, हम ये देखेंगे कि ये हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा आधार हो जाता है, ये हमारा कर्ण हो जाता है। अगर सवाल में लंब और आधार पता है तो हम लाल बटा कक्का में जो यल बटा ए होगा, अर्थात ये वाला मान लगाएं, तो ये किसका होता है? tan थीटा। अगर हमें आधार और कर्ण पता रहेगा, ये दोनों पता रहेगा, तो हम क्या लगाएंगे? cos थीटा। अगर हमें लंब और कर्ण पता रहेगा तो हम इस पर क्या लगाएंगे? sin थीटा। हमें ये 3 के अलावा और कुछ इसमें नहीं लगाना है, sin cos tan। समझ में आया? अब चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ जाता है। तो जो सर्कस का कलाकार है, चित्र इसमें बना हुआ, ऐसे हम बनाएंगे। पहले ध्यान समझिए आप लोग, सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ जाता है। ये डोर है, डोर मतलब एक कोई डोरी है, ठीक। 20 मीटर है, कितना है? 20 मीटर। उसके आगे बोला गया है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे शिखर के खंभे से बंधा हुआ है। ये भूमि है, भूमि पर एक खंभा लगा है, इसके शिखर से बंधा हुआ है। समझ में आया? शिखर मतलब चोटी, जो सबसे ऊंचे हो। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिए ये डोरी था, ये भूमि थी, इसके द्वारा बनाया गया कोण क्या है? 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पूछा क्या है? ये पूछा है यच। अब ध्यान से समझना, हमें इसका कोई मतलब है? नहीं है ना, क्योंकि हमें लंब पता है और हमें क्या पता है? कर्ण। और लंब और कर्ण किसमें है? साइन में है कि नहीं? तो हम जानेंगे
साइन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण h बटा 20। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इसे त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सबका मान लिख लेना है। ए सी बराबर कितना 20 और बी सी बराबर कितना h। तो हम तो डायरेक्ट करते हैं, बाकी आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लेते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइन 30 अंश बराबर, यहाँ पर हम क्या जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब क्या है BC, BC बटा कर्ण क्या है AC। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 और बराबर BC कितना है h और AC कितना है 20। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो 2h बराबर 20। तो h बराबर 20/2 यानी कितना आ गया 10 मीटर। यानी जो खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है वो कितना आ गया 10 मीटर। किसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना। तो इसी तरीके से आसान भाषा में हम आपको सवालें बताएंगे और जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसे हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे अगली वाली क्लास में। मेरा प्रयास यही रहता है किसी को कोई भी डाउट रहे ही ना, इस तरीके से एकदम बिल्कुल आसान भाषा में धीरे धीरे बता रहे हैं। नहीं बताने का तो इसे हम तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सवाल हो जाएगी, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। उतारिए सवाल नंबर 2 में देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कोई ये पेड़ है, ये ऐसे ही तो खड़ा रहेगा, ध्यान समझिए इधर, ये कोई पेड़ है, ये सीधे खड़ा रहेगा और आंधी आती है तो ये टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट के ये ऐसे हो गया, समझ में आया इतना, पेड़ यहाँ तक था लेकिन आंधी आई टूट के ऐसे हो गया। अब उसके आगे देख, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु यानी यहां से इसके जड़ से जहां शिखर छूता है वहां तक की दूरी 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। आप समझिए इधर देखिए, पेड़ की ऊंचाई ये इतनी नहीं हुई, ये भी हुई। तो मान लीजिए ए बी सी, तो ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई सुनिए इधर पहले, पेड़ की ऊंचाई बराबर AC प्लस BC होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये इतना और ये इतना पूरी पेड़ की ऊंचाई हुई। अगर आप इसे h मानते हो, इसे x मानते हो, तो पेड़ की ऊंचाई h प्लस x होगी कि नहीं। तो वही तो हम यहाँ किए हैं AC प्लस BC। अब समस्या इस बात की है कि हमें BC भी निकालना है और हमें AC भी निकालना है। तो अगर हम त्रिभुज का एक ही त्रिभुज बनेगा। अगर हम निकालेंगे, मान लीजिए h ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लाल बटा कक्का में देखिए ध्यान से, लाल बटा कक्का जिसमें लंब और आधार दोनों हो। लंब आधार तो tan बराबर रखेंगे कि नहीं, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 8। इसका मान होता है कितना, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 8, इतना हुआ। अब 8 का यहाँ गुणा करेंगे, h का यहाँ करेंगे, तो 8 करना 8 और h का √3 में गुणा होगा h √3। तो h अकेले बराबर निकालेंगे तो 8/√3, इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1। ध्यान समझना, हम इतना निकाल लिए, अब हमें इतना निकालना है। जब दोनों निकल जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब हम निकालेंगे h और x, यानी लंब और कर्ण किस में है, लंब और कर्ण साइन में है। तो अब यहाँ हम निकालेंगे साइन 30 अंश बराबर h बटा x। नहीं लिख पा रहे हो आप तो ऐसे लिख लो, BC बटा AC। यह हो जाता है साइन 30 बराबर, हम अपने हिसाब से जो बता रहे हैं, h बटा x। तो साइन 30 का मान 1/2 और h का मान 8/√3 और पूरे बटा x। तो इसको हम 1 मानते हैं। अब ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए, h बटा x मानो, x का नाम x और h का 2 में गुणा होगा 2h होगा कि नहीं। अब यहाँ पर h का मान रख दो, 2 गुणे 8/√3, 8 दूनी 16/√3 मीटर। ये किसका मान आया, x का।
अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। यहाँ बता दें, इधर देखो, पेड़ की ऊंचाई बराबर एच प्लस यक्स। एच का मान 8/√3 आया है, प्लस यक्स का मान 16/√3। तो √3 एलसीएम हो जाएगा, √3 से भाग जाएगा एक बार, एक का गुणा होगा 8 का 9 8। इसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 16। 16 8 कितना होता है 24। अब पूरे बटा √3। अब √3 से परमेयीकरण कर दीजिए, ये √3 से परमेयीकरण कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24 √3 और √3 गुणा 3, तो 3 8 24। अब बचा क्या √3 मीटर। यही हमारा पेड़ की क्या है ऊंचाई। समझ में आया? पहले इतना आप ऐसे करते चले जाओगे, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर हम इसको बता दिए। देखिए आंसर आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। एक नहीं बल्कि कितना लगाता है 2 फिसलन पट्टी लगाता है। फिसलन पट्टी मतलब जिसपे बच्चे बैठते हैं, सड़क के नीचे जाते हैं, वही वाले। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये तो छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं। इसका शिखर कितना है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर हो, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, कई मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ये कोण कितना बन रहा है 60 अंश। अलग अलग फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए, यानी हमें इसकी लंबाई बताना है और हमें इसकी लंबाई बताना है। तो पहली कंडीशन हम ये वाला निकालते हैं, छोटी फिसलन पट्टी। किसकी? छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई। देखिए हमें ये निकालना है, तो इसे हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स। तो हमें पता है ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब कर्ण किस में होता है? साइन में। तो साइन 30 अंश बराबर यक्स बटा नहीं लंब बटा कर्ण होता है 1.5 बटा यक्स। इसका मान 1/2, 1.5 बटा यक्स। यक्स का नाम यक्स और 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, तो 3 मीटर छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए इसे मान लेते हैं हम y। क्या मान लेते हैं? y। तो इसमें भी हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर 3/y, क्योंकि ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण साइन में होता है। तो इसका मान होता है साइन 30 का √3/2 बराबर 3/y। तो y का रूट यहाँ कर दे रहे हैं, √3y मतलब √3 में y गुणा होगा तो √3y बराबर 3 दूना 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/√3। क्या होगा? 6/√3। अब √3 से हम परमेयीकरण कर देंगे। जब √3 से परमेयीकरण करेंगे 6√3 अब पूरे बटा √3 गुणा 3, तो 3 दूना 6, 2√3 मीटर। या तो इतना आ रहा होगा या तो यहीं आ गया होगा 6/√3 मीटर। तो ये छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई थी, ये बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई। तो एक आंसर आ रहा होगा 3 मीटर, एक आ रहा होगा 2√3 मीटर। उतारिए। सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से, इधर देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का कोई एक बिंदु है, ये हमारा मान लेते हैं मीनार है। क्या है? ये मीनार है। समझ, शांत रहिए। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। इधर देखिए शुभम, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यच निकालना है। आपको पता है ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। तो लाल बटा कक्का में लंब और आधार किस में है? tan में है। तो tan 30 अंश बराबर यच बटा 30, 30 नहीं 30 मीटर, ये 30 अंश है। tan 30 का मान 1/√3 और यच बटा 30, 30 एक अन्नम 30, √3 का यच में गुणा होगा √3 यच। यच बराबर हो जाएगा 30/√3। अब क्या करना है इसमें? परमेयीकरण √3 से। ये हो जाएगा 30√3 अब पूरे 1/√3 गुणा 3, 3 धाम 30 अब बचा 3√3, 10√3 मीटर। ये 3 से काट दोगे 10 बार जाएगा, यानी जो हमारा यच आया वो आया 10√3। तो मीनार की ऊंचाई ही तो पूछा था, मीनार की ऊंचाई आ गई। उतारिए।
सवाल नंबर 5 देखेंगे, ध्यान सुनिए। दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि है, ये मान लीजिए ऊंचाई है, और यहाँ से ये पतंग उड़ रही है। पतंग तिरछी उड़ती है, इसलिए ये पतंग जहाँ कोई पकड़ खड़ा है और ये पतंग है, मान लीजिए ये क्या है, पतंग उड़ रही है, डोरिया या बा। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अरे ऊंची भाई मतलब 60 मीटर, ये नहीं माना जाएगी तो डोरी की लंबाई हो जाएगी। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी है, ये क्या है, डोरी एकदम ये तनी है, ढील नहीं है इसमें। मैं यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई बताइए, यानी ये वाला मान बताना है। डोरी की लंबाई को ये लंबाई दिया तो यल मान लो, ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये बताइए, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, क्या लगाना चाहिए हमें? साइन लगाना चाहिए कि नहीं? साइन 60 अंश बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान √3/2, 60 बटा लंब। यल का इसमें गुणा होगा तो √3l बराबर 60 दूना 120, यल बराबर 120 बटा √3। इधर देखिए, अब यहाँ पर हम परमेयीकरण कर रहे हैं √3 से। परमेयीकरण इसलिए कर रहे हैं ताकि नीचे वाला रूट हट जाए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 120 √3, और नीचे हो जाएगा √3 गुणा 3। 3 से भाग करेंगे 3 × 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर आ रहा, लंबाई, डोरी की लंबाई पूछे। और जिसको भी समझ नहीं आ रहा होगा ऑनलाइन वाले, आप लोग कमेंट करके जरूर बता कीजिए सवाल नंबर इतने में हमें प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट वाली क्लास में उस सवाल को फिर से बता देंगे। सवाल नंबर 6 की तरफ देखेंगे, और इसमें देखिए दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है ये, इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई 30 मीटर। ये घर है कोई, यहाँ से ये इतनी दूरी पर खड़ा है, तो ये इसका आधार हो सकता है। अब उसके आगे दिया है कि ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये इधर जाता है, यानी इस तरफ जाता है। तो जाता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख से, आंख मतलब यहाँ से बनेगा, यहाँ भी एक आधार होगा, होगा कि नहीं होगा? 30 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है? 30। कुछ मीटर आगे जाता है, यानी मान लेते हैं x मीटर ये आगे गया, आगे जाता है तो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जो कोण बनता है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो आपको बताना है वह भवन से कितनी और दूरी चल कर गया, यानी कि हमें यही मान बताना है x। तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए, बिना इसके आए हम नहीं निकाल सकते, तो इसे क्या मान लेते हैं? y। अब ध्यान समझिए, इधर चित्र में ही बता रहे हैं, भवन की पूरी ऊंचाई 30 मीटर है, उसमें से 1.5 मीटर का लड़का निकल गया, ये कितना बचा? ऊंचाई 28.5। ये कितना बचा? 28.5। यानी कि अब हमें लंब पे कितना रखना है? 28.5। हमें 30 से कोई मतलब अब नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भवन पूरी ऊंचाई 30 मीटर था, लेकिन जो कोण बन रहा था उसकी आंख से बनेगा, अब तो उसकी लंबाई, लड़के की लंबाई इसमें घटा दी जाएगी। अब हम निकालेंगे tan 60 बराबर, tan 60 बराबर निकालेंगे तो 28.5 अपूरक बटा y, क्योंकि ये वाला त्रिभुज हमें नहीं देखना, ये जो जितना दिख रहा है उसे देखना है। tan 60 में यही बनेगा। तो अब इसको निकालेंगे तो tan 60 का मान √3 होता है, 28.5 अपूरक बटा y, इसके बटा एक मान किसमें, इसका इनमें गुणा, तो √3y बराबर 28.5 का नाम 28.5, तो y बराबर 28.5 अपूरक बटा √3। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। अब हम tan 30 अंश निकालेंगे तो tan 30 बराबर हो जाएगा 28.5 अपूरक बटा x प्लस y, x प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, 28.5 पूरक बटा x प्लस वाई। x प्लस वाई का 1 में गुणा होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो 28.5 √3, 28.5 और √3,
अब यहाँ से यहाँ y का मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो अब यहाँ पर y का मान रखिए, x मतलब इसमें समीकरण 2 में y का मान रखने पर यह समीकरण 2 मान लीजिए, फिर यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर जब रखेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आया 28.5 पूरे बटा रूट 3 बराबर 28.5 रूट 3। इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 28.5 रूट 3 28.5 रूट 3 ये जाएगा तो हो जाएगा माइनस 28.5 पूरे बटा रूट 3। इसमें गुणा होगा रूट 3 का, तो जब गुणा होगा तो रूट 3 गुणा क्या हो जाएगा 3। इसका अगली लाइन यानी 28.5 गुणे 3, ये 3 कहाँ से हुआ रूट 3 का, इसमें गुणा होगा तो रूट 3 अब माइनस 28.5 अब पूरे बटा रूट 3। इतना समझ में आया? अब 3 यहाँ पर, इसके बाद तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको कैमरे पर, हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। देखिए इस यहाँ बता देते हैं 28.5 में रूट 3 गुणा करेंगे, 28.5 में 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 5 हासिल आए 1 3 8 24 1 25 5 हासिल आए 2 और 3 दूने 6 2 8 यानी 85.5 कितना होगा यहाँ पर देखिए। इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? चलो इधर बता दे रहे हैं 85.5 और माइनस 28.5 अब पूरे बटा रूट 3 घटा देंगे 0.5 कैंसिल आउट, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57 बटा रूट 3। अब यहाँ रूट 3 से परमेयीकरण करिए महाराज, जब रूट 3 से परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 57 रूट 3 और रूट 3 गुणा 3 से भाग करेंगे तो 19 3 यानी 19 रूट 3 आपका आंसर आ रहा होगा। जो यक्स का मान अभी नहीं, अभी हाँ यक्स का ही मान पूछा है। देखिए यक्स का मान पूछा तो यक्स बराबर आ गया 19 रूट 3 मीटर, और ये जब यहाँ से चलेगा कितना 19 रूट 3 मीटर, तो यही आपका क्या आएगा आंसर। देखिए पहला स्टेप आपका ये था, यहाँ से आप करेंगे, दूसरा स्टेप आप इसे पूरा उतारेंगे, तीसरे स्टेप में आप इसे पूरा उतारेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से उतारिए। और हाँ ये हमारा पार्ट फर्स्ट था और वीडियो लंबा बन जाता है और समय भी नहीं रहता, इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए, और हाँ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।